हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल जीके स्टडी सेंटर। इस वीडियो के माध्यम से अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ लूसेंट ऑब्जेक्टिव की न्यू एडिशन बुक, जो आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें आज मैं महाजनपद काल पढ़ाने वाली हूँ, जो 600 ईस्वी पूर्व से 325 ईस्वी पूर्व तक चला था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका महाजनपद है और महाजनपद की जो राजधानी है उसमें उसको मिलान करना है। चलिए देखते हैं हम लोग। गंधार सबसे पहले है। गंधार गंधार की राजधानी थी तक्षशिला। शूरसेन नेक्स्ट है। सूरसेन सूरसेन का क्या होगा? फर्स्ट मथुरा। वत्स वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। और कौशल कौशल का हो जाएगा श्रावस्ती। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा गया? क्वेश्चन नंबर 2 में है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 3 में है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, उदयन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झेलम। क्वेश्चन नंबर 7 में है, किस प्रकार का मृदभान भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? क्वेश्चन नंबर 7 में है, किस प्रकार का मृदभान भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाली पॉलिशकृत बर्तन। क्वेश्चन नंबर 8 में है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, उज्जैन का प्राचीन नाम? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 10 में है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 11 में है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 12 में है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ईरानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 में है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेरियस या दाराबाहु फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में है, हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ? ये 326 बीसी में हुआ था फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। क्वेश्चन नंबर 16 में है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 326 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 17 में मिलान करना है। हम लोग देखते हैं, शासक है उसके वंश है। चलिए देखते हैं इसमें। बिंबिसार बिंबिसार ये हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक कालाशोक शिशुनाग वंश। महापद्म नंद ये नंद वंश का शासक था। बिंदुसार ये मौर्य वंश का शासक था। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें भी मिलान करना है महाजनपद और जो अभी आधुनिक क्षेत्र है वो बताना है हम लोगों को। चलिए इसमें क्या है, मगध। मगध अभी कहाँ है, पटना व गया के जिले को मगध कहा जाता था पहले। उसके बाद ये वत्स, वत्स इलाहाबाद को कहा जाता था। कौशल, कौशल का हो जाएगा अवध। अवंती, अवंती का मालवा। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में है मगध की राजधानी कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 19 में है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रज या राजगृह। क्वेश्चन नंबर 20 में है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 में है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 22 में है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 में है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठी शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 24 में है सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। चलिए देखते हैं। इसका हो जाएगा आपको, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, सही बात है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही। इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें राजा है और उसके राज्य है, तो देखते हैं हम लोग इसका। प्रधोत, प्रधोत कहाँ का शासक था, ये था अवंती का। उदयन, उदयन मगध का। प्रसेनजीत, ये कौशल का। अजातशत्रु, वत्स। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 में है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ये नहर कहाँ खोदी गई थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डेरियस। क्वेश्चन नंबर 28 में है मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वज्जी संघ। वज्जी संघ को ही वैशाली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 में है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, अर्थात एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक अर्थात पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 30 में है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 31 में है भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 600 ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 32 में है निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट, अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु और प्रसेनजीत। इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 में है 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राजाओं के उदय का मुख्य कारण क्या था। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अवंती। क्वेश्चन नंबर 35 में है किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग।
क्वेश्चन नंबर 36 में है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 37 में है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी। क्वेश्चन नंबर 38 में है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 39 में है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की। नहीं, ये सही नहीं है, ये नहीं होगा। महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया। इसका हो जाएगा आपको, ये भी सही नहीं है। गिरिब्रज, मतलब ये सब सही है एक्चुअली, तो ये सही नहीं है वाला आंसर पूछ रहा है, तो इसमें सब सही ही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। और गिरिब्रज राज्य भी पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रम से इसकी 4 राजधानियां बनी। सही है ये। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 में है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नंद। क्वेश्चन नंबर 41 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? क्वेश्चन नंबर 41 में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मगध। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ये वन सही हो जाएगा। खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी हो गया था, सही है। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी सही है। घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी सही है। ठीक है, और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये आपको ये भी सही हो जाएगा। स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति भी की जाने लगी थी, इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। क्वेश्चन नंबर 44 में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मगध। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से किसे सैन्य अर्थात नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार को। क्वेश्चन नंबर 46 में है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 47 में है, डेरियस दाराबाहु फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी अर्थात प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 48 में है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? क्वेश्चन नंबर डी है, हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 49 में है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रेष्ठिन। क्वेश्चन नंबर 50 में है, गृहपति का अर्थ, इसका सही उत्तर है धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 51 में मिलान करना है इसमें, चलिए देखते हैं। राजा और उसके राज्य से मिलान करना है इसका। अष्टकूलक ये परामर्शदायी संस्था थी। महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे। बलिशादक किसानों से कर वसूलने वाला ये अधिकारी होता था। शौल्किक या शुल्काध्यक्ष ये शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने का अधिकारी था। इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 में है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया?
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर हम लोग चलते हैं। इसमें मिलान करना है महाजनपद और उसकी राजधानी से। चलिए देखते हैं। कुरु, कुरु का ये इंद्रप्रस्थ था। पंचाल, अहिच्छत्र, कौशल, साकेत, वत्स, कौशाम्बी। इस हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में है, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 56 में है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 57 में है, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, झेलम। क्वेश्चन नंबर 58 में है, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ को पहचानिए। 58 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ को पहचानिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्जी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने महाजनपद काल को कंप्लीट किया है। इसी तरह हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे। और ये वीडियो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाने से पहले अगर आप ये शॉर्ट रिविज़न करके जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।